प्यारे बच्चों, आज हम डेस्क्रिप्टिव वो टेंस पढ़ेंगे। डेस्क्रिप्टिव का मतलब वर्णन करने वाले। जो हमने अब तक टेंस पढ़े थे ना, वो थे कौन से? क्रियात्मक टेंस कहता हूँ मैं उनको। टेंस में 3 तरह से पढ़ाता हूँ, एक क्रियात्मक, एक वर्णनात्मक और एक फर्स्ट फॉर्म वाले। तो अब ये दूसरे टेंस चल रहे हैं। इनको सब ज़्यादातर जानते हैं। ये कहानी लिखने में बड़े मददगार हैं, यानी किसी स्थिति का वर्णन करते हों तो भी बहुत अच्छे हैं। एक दिन रविवार का दिन था, हम भरतपुर जा रहे थे, समय अच्छा था। ऐसे हमारी जेब में 50 रुपये थे। एक राजा था, उसके 4 पुत्र थे, उनके नाम फलाने हरि सिंह, राम सिंह, कल्याण सिंह और मेघ सिंह थे। ऐसे ऐसे जो वाक्य आते हैं वर्णन करने के, उनको वर्णनात्मक टेंस के नाम से मैंने लिखा है। इन्हें तुम जानते हैं, लेकिन जो थोड़ी बहुत कमी है उसको आप पूरा करेंगे। इस तरह से आप देखते हैं। तो इनको चालू करते हैं। बहुत ही सरल हैं। डेस्क्रिप्टिव टेंस यानी वर्णनात्मक टेंस, इससे मैंने लिखा है। तो देखो, नंबर 1 है एजार एम। जानते ही हैं। तो एज माने है, आर माने है या हो, एम माने हूँ। जानते हैं आप। जैसे यह एक कुर्सी है, मैं एक लड़का हूँ, राधा एक लड़की है, वह एक इंजीनियर है, अथवा वह एक राजा था। तो ऐसे वाक्य, वह एक इंजीनियर था, इनमें से बाज बर और एजार एम के प्रयोग हैं। एजार एम में तो हूँ आ जाते हैं और बाज बर में ताती आ जाते हैं। तो ये मैं यहाँ दिया उदाहरण, मैं एक लड़का हूँ, आई एम ए बॉय। तुम एक डॉक्टर हो, यू आर ए डॉक्टर, ये जानते हो आप। अब दूसरा आता है बॉज वर। तो बाज माने था, थी, हिंदी वाक्य में आ जाए, थे, थी आ जाए तो वर। एक उदाहरण दे दिया इसमें, सीता और मोहन विद्यार्थी थे। सीता और मोहन विद्यार्थी थे। सीता एंड मोहन वर। क्या है ये? सीता एंड मोहन वर स्टूडेंट्स। है, अब आता है तीसरा, हैज और हैव। ये थोड़ा देख लेना आप ढंग से, इसको ढंग से देख लेना। इसमें 3 तरह के वाक्य हैं। देखो, मैं एक मोटरसाइकिल रखता हूँ, हैव माने रखना है, एक वचन के लिए हैज और बहुवचन के लिए हैव। तो रखता हूँ, रखता आदि शब्द आ जाए ना, रखते हैं, रखता हूँ, तो इनके लिए रखता है। तो ये हैज है बात है, एक वचन के लिए हैज और बहुवचन के लिए हैव। तो मैं एक मोटरसाइकिल रखता हूँ, मेरे पास एक मोटरसाइकिल है और मेरी एक मोटरसाइकिल है। ये तीनों तरह के सेंटेंस अंग्रेजी में आई है, वे मोटरसाइकिल, इस तरह से बनते हैं। तो तीनों तरह के इसलिए हैं कि कोई वाक्य किसी क्रिया, किसी बात से अच्छा लगता है, कोई कैसे भी अच्छा लगता है हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी में एक ही बात है। और हेड इससे आ गया था, हेड ये मतलब रखता था के लिए है, रखता था, रखती थी या उनके पास थी। जैसे इसी वाक्य को लगभग ऐसे लिया है मैंने, मैं एक कार रखता था, मेरे पास एक कार थी और मेरी एक कार थी। इसका मतलब आई हैड ये कार। इस तरह से दूसरे वाक्य भी आप बना सकते हो, समझ सकते हैं कि भाई हैव हैड, हैज हैव हैड का प्रयोग ऐसे करते हैं। ये तीनों तरह के सेंटेंस एक ही तरह से बनाए जाते हैं। अब चलते हैं हम 5वीं चीज़ पर, देयर। तो देयर का प्रयोग हम करते हैं। तो देयर के प्रयोग हम 2 तरह से करते हैं। नंबर 1 तो इसका मीनिंग है, देयर माने वहाँ, ये तुम पढ़ते आ रहे हैं। जैसे मैं भरतपुर जा रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ पढ़ता हूँ। आई एम, मैं भरतपुर जा रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ पढ़ता हूँ। आई एम गोइंग टू भरतपुर, आई एम गोइंग टू भरतपुर बिकॉज आई रीड देयर। तो यहाँ ये जो देयर है, इसका मतलब है वहाँ। तो यहाँ देयर मीन्स वहाँ। अब आता है देयर में बिना अर्थ का, और बिना अर्थ के 2 तरह के प्रयोग हैं। एक तो ये देखो, ये बिना अर्थ के भी 2 तरह के प्रयोग बताए मैंने। एक तो जब वाक्य में मुख्य कर्ता न हो, मुख्य कर्ता न हो, मुख्य क्रिया न हो और वाक्य में संख्या दे रखी हो, परंतु अगर कोई शब्द कर्ता जैसा लग रहा हो तो उसके तुरंत बाद था, थी, थे या हूँ आ रहे हों तो देर का प्रयोग होगा। जैसे एक बार एक राजा था, तो इसमें कोई संख्या दे रखी है नंबर 1, तो कोई मुख्य क्रिया नहीं है, मुख्य कर्ता भी नहीं है, लेकिन एक राजा कर्ता जैसा लग रहा है, लेकिन इसके तुरंत बाद था आ रहा है। तो भाई दूसरे में तो क्या होता है, मोहन एक राजा था, तो मोहन एक कर्ता जैसा लग रहा है। सीता और राधा 2 विद्यार्थी थे, तो सीता और राधा अलग कर्ता जैसे लग रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, एक विद्यार्थी था, एक राजा था, 10 चोर थे। तो ऐसे इसमें
जो संख्या, वो जो शब्द संख्या दे रखी हो और जो शब्द कर्ता जैसा लग रहा हो, उसके बाद था थी थे हूँ आ जाए। जैसे एक राजा था, तो इसमें था साथ ही साथ आ रहा है, बीच में गैप नहीं है, तो उसमें देर का प्रयोग होगा। वंस देयर वॉज ए किंग। अब दूसरा है, एक समय 4 डाकू थे, तो 4 डाकू कर्ता जैसे लग रहे हैं, लेकिन थे आ रहा है। तो वंस अपॉन ए टाइम देयर वर 4 रॉबर्स, ऐसे। अब देखो एक और देखो, एक समय एक राजा था, एक समय, तो वंस अपॉन ए टाइम एक राजा था, देयर वाज ए किंग। राजा बहुत दयालु था, द किंग वाज वेरी काइंड। ये उनमें से पहले बारे में से बाजबर और ही ये जा रहे हैं बताए थे। अब दूसरा जो मैंने बताया था बिना अर्थ वाला देर का, वो है ये। तो बिना अर्थ वाला देर का देखिए आप, तो बिना अर्थ वाला देर का क्या है कि जब किसी वस्तु की किसी स्थान पर स्थिति बताई जाए तो देर का प्रयोग किया जाता है। वो तो ऐसा था कि संख्या दे रखी हो, ऊपर वाला संख्या दे रखी हो और कर्ता नहीं हो, उसमें मुख्य क्रिया भी नहीं हो, कर्ता जैसा लग रहा हो, तो उसके बाद क्या आ रहा है, था थी थे हूँ आ रहे हो। लेकिन यहाँ देर का प्रयोग कैसा है, बिना अर्थ वाला, वो भी बिना अर्थ वाला था कि यहाँ क्या है कि किसी स्थान पर किसी चीज़ की स्थिति बताई जाए। जैसे तुम स्कूल पर निबंध छोटी क्लास में लिखते थे, हमारे स्कूल में 10 कमरे हैं, हमारे स्कूल में 5 गुरुजी हैं, ऐसे करके उन, तो वहाँ देर का प्रयोग करते थे। ऐसे ही इनका है कि कहीं जैसे मेरी जेब में 10 रुपये हैं तो है, या मेरे स्कूल में मेरे गांव में फलानी चीज़ है, तो वहाँ देर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि किसी स्थान पर किसी वस्तु की स्थिति बताई जाए। जैसे हमारे गांव में 8 मंदिर हैं, हमारे गांव में 8 मंदिर हैं, तो देयर आर 8 टेम्पल्स इन आवर विलेज, और तुम्हारे गांव में केवल एक ही मंदिर है, तो यहाँ है आ रही है तो आर आ गया, और यहाँ है आ रही है तो इज आ गया। इस तरह से देयर इज ओनली 1 टेम्पल इन योर विलेज। अब देखिए इसको प्रयोग को ढंग से करते हैं कि कैसे हम इजारे में बाजबर लगाते हैं। जब देर का प्रयोग, इसमें एक नोट लगाया है कि जब देर का प्रयोग हम करते हैं तो सहायक क्रिया में से अगर हिंदी वाक्य में है आ रहा है, हिंदी वाक्य के पीछे है, तो इजारे में से इज का प्रयोग करते हैं, और जब है आता है तो आर का प्रयोग करते हैं। देखिए इस वाक्य को। और दूसरा नियम इसी में दे दिया है कि इसी प्रकार यदि हिंदी वाक्य में के अंत में था थी थे, था या थी आती है, था या थी, तो बाज भर में से बाज का प्रयोग करते हैं। और थे और थी, यानी था के ऊपर बड़ी की मात्रा अंकी बिंदी थी, जैसे शीला और राधा 2 व्यक्ति, 2 लड़कियां थीं, ऐसे आते हैं तो बर का प्रयोग करते हैं। ये तो मैंने उदाहरण दिया, लेकिन ये बात यहाँ का नहीं है। अब इसके उदाहरण यहाँ है, देखो हमारे गांव में 8 मंदिर और 1 तालाब है, तो 8 मंदिर और 1 तालाब है का मतलब इज का प्रयोग होगा इसमें। देयर इज 8 टेम्पल्स एंड 1 पॉन्ड इन आवर विलेज। और इसी वाक्य को हमने देखो, हमारे गांव में 1 तालाब और 8 मंदिर हैं, इसमें हैं कर दिया है, वो शब्द इधर से उधर कर दिए, तो यहाँ आर हैं आया है तो आर आएगा। देयर आर 1 पॉन्ड एंड 8 टेम्पल्स, 1 पॉन्ड एंड 8 टेम्पल्स इन आवर विलेज। इस तरह से ध्यान रखेंगे कि भाई अगर था और थी आएगी तो बाज लगाएंगे, और थे और थी आएगी तो बर लगाएंगे, और इजार एम में से है आ जाएगी तो इज लगाएंगे, और हैं आ जाएगी तो भाई हैं ही आएगा इसमें, वो तो आता नहीं, हूँ तो आता नहीं ऐसे वाक्यों में, तो आर लगाएंगे। इस तरह से देर का प्रयोग करते हैं। इनको सीखेंगे और इनका प्रयोग करेंगे। थोड़े से और रह गए, इनको मैं कल बता दूंगा। धन्यवाद। ओम बोलो।